नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक जारी। 2023 विधानसभा चुनाव पर मंथन, प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री मौजूद। पचमढ़ी में चिंतन बैठक से पहले सीएम शिवराज ने पौधरोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान कैबिनेट के साथी मंत्रीगणों ने पौधरोपण भी किया। पचमढ़ी चिंतन बैठक में मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने सीएम राइज स्कूल के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया, जिसकी जानकारी सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि पचमढ़ी में चिंतन बैठक में कैबिनेट साथी राज्यवर्धन सिंह ने सीएम राइज स्कूल के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। मुझे देखकर अत्यंत सुखद अनुभूति हुई कि ये मेरे विचारों के अनुरूप है। इसमें प्लेग्राउंड, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस और समस्त अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा, मैंने गुलमोहर का पौधा रोपित किया। ये पौधे प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि चिंतन बैठक की अनमोल स्मृतियों को संजोकर सदैव ताजा बनाए रखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 31वां दिन। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस ने हमले किए तेज। नॉर्थ अटलांटिक समंदर में उतार दी परमाणु पनडुब्बियां। क्या खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रहा रूस यूक्रेन युद्ध। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए बयान पर बोले वीडी शर्मा, केजरीवाल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। वीडी शर्मा ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें भारत से प्रेम नहीं, जनता के सामने आनी चाहिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा। मुंबई में गैर बीजेपी संगठन बनने पर बोले वीडी शर्मा, बीजेपी सकारात्मक राजनीति करती है, मोदी इस देश के सबसे बड़े नेता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर शहर के विकास कार्यों को लेकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सिंधिया ने प्रेस को संबोधित करते हुए बैठक की जानकारी दी। इस दौरान जहां उन्होंने ट्रैफिक से संबंधित कार्यों की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने ग्वालियर को हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप चुने जाने की भी बात कही। सरगुजा जिले के संत गेहरा गुरु विश्वविद्यालय में आज पहली बार 13 वर्षों के बाद दीक्षांत समारोह अंबिकापुर के पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत विधायक और कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इंदौर के देवगुराड़िया स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट को देखने के लिए आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी पहुंचे। उन्होंने प्लांट के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। पन्ना के ग्राम पंचायत जनकपुर के गांधी ग्राम में पुलिस ने हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मौके पर पुलिस के साथ राजस्व विभाग और नगरपालिका की टीम मौजूद रही। मामला होली की रात का है, जब जुआ खेलने के मामूली विवाद पर इतवार सिंह, गज्जू बहेलिया और गहर सिंह ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़वानी के पाटी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के एक मामले में रिश्ते की हत्या हो गई, जहां पर एक देवर ने अपने ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, कामयाबी हासिल की है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर छात्रा के हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। नमाज पढ़ती हुई छात्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर आए फैसले का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय की शिकायत प्रशासन से की है। इसके पहले भी एजुकेशन विभाग के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। राजगढ़ जिले में प्राइवेट स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी जारी है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के हनन का गंभीर मामला है। संस्था के प्राचार्य की विभिन्न वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय दंडाधिकारी खिचलीपुर को दिए गए। साथ ही साथ बाल कल्याण समिति राजगढ़ को भी संस्था प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया।
बच्चों ने स्कूल की फीस न जमा कराने के कारण स्कूल के बरामदे में बैठाया था, जिसका वीडियो एक अभिभावक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भोपाल में अवैध कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों की हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आम लोगों के साथ साथ खुद के पार्टनर्स को भी ठगी का शिकार बना रहे हैं। भोपाल की बिलखिया थाना इलाके का मामला। बिल्डर जीडी साहू ने पहले तो छतरपुर के एक डॉक्टर को इन्वेस्टमेंट के बहाने जमीन दिलाई और फिर खुद जमीन में पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर फर्जी साइन के जरिए प्लॉटिंग कर दी, जिसे लेकर पीड़ित डॉक्टर मांडवी साहू ने थाने से लेकर एसडीएम कोर्ट में भी शिकायत की है, लेकिन अब तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर के खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर देशगांव पुलिस ने एक वाहन से 11 जीवित और 2 मृत बैल जब्त किए हैं। वाहन में ऊपर से लहसुन की बोरियां थीं और नीचे गोवंश भरा हुआ था। पुलिस को मिली जानकारी के बाद छोटी चौकी के पास घेराबंदी करके वाहन को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद चालक ने गाड़ी को वापस करते हुए तेजी से दौड़ाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गलियाबंद में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को घर के पास ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। योजना के माध्यम से डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ दवाइयों के साथ स्लम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इस मोबाइल यूनिट में ओपीडी, प्रयोगशाला जांच के साथ साथ 41 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएम भूपेश बघेल की इस मुहिम से स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के माथे से चिंता की एक लकीर मिट गई है। एनटीपीसी क्षेत्र के 7 राज्यों में बिजली आपूर्ति कर बिलासपुर और सीमत का नाम लगातार रोशन कर रहा है। एनटीपीसी सीमत में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से पत्रकार एनटीपीसी पहुंचे हुए थे। निमाड़ से रॉबिन हुड के नाम से प्रख्यात टंटे मामा पर फिल्म बनने जा रही है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद फिल्म की शूटिंग रविवार से खंडवा में टंटे नायक की समाधि स्थल पर शुरू होगी। फिल्म निर्माता मुकेश चौकसी ने बताया कि जननायक टंटा मामा का इतिहास प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भली भांति परिचित है। बीजापुर के मेटला शेरू निवासी करटम जोगक्का पति मुतैया निवासी मेटला शेरू बकरी चराने और लकड़ी लेने टेकरी पर गए थे, जहां नक्सलियों द्वारा टेकरी पगडंडी रास्ते में लगाए गए प्रेशर लैंडमाइंस की चपेट में आने से महिला के दाहिने पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा दाहिने हाथ और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घायल महिला को उपचार के लिए भोपाल पट्टनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। धमतरी जिले के लिखवा गांव में योगेश मरकाम नाम के एक युवक ने साइकिल लेकर भारत भ्रमण करने का फैसला लिया है। गांव के लोगों ने भी मृतक युवक के इस फैसले का स्वागत किया और युवक की रवानगी के मौके पर युवक का हौसला भी अफजाई किया। योगेश का इस भ्रमण के पीछे का मकसद छत्तीसगढ़ के टूरिज्म और कल्चर को आगे बढ़ाना है। योगेश का कहना है कि लोग अपने जीवन में साइकिल को बढ़ावा दें और एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे छत्तीसगढ़ हरा भरा नजर आने लगे। सूरजपुर के जरी कॉलोनी में 12वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध हालत में फांसी पर लाश मिलने से आक्रोश फैल गया। मामला गुरुवार का है, जब 17 वर्षीय छात्रा घर पर अकेली थी। शाम को जब उसके चाचा घर पहुंचे तो लड़की की संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। हालांकि परिजनों ने छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों ने भटगांव थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही है। जबलपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से प्रशासन के बुलडोजर ने कुख्यात बदमाश के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया, जिसमें तकरीबन 90 लाख रुपए की जमीन के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन का यह बुलडोजर अशोक सोनकर नामक बदमाश पर चला, जिस पर अलग अलग थानों में तकरीबन 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन की कार्रवाई हनुमानताल थाना क्षेत्र में की गई। ग्वालियर में करोड़पति सहायक शिक्षक के निवास पर ईडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशांत परमार नामक सहायक शिक्षक के 35 से ज्यादा कॉलेज हैं। ईडब्ल्यू ने प्रशांत परमार के आलीशान घर से लाखों की नकदी और ढेरों पैन कार्ड जब्त किए हैं। रीवा की वृत्त पहाड़ी हनुमाना में पदस्थ एक तहसीलदार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह मरावी ने स्थगन आदेश निरस्त करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह मरावी ने स्थगन आदेश निरस्त करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह मरावी ने स्थगन आदेश निरस्त करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी।
वो पहले ही 2000 की रिश्वत ले चुका था, लेकिन आज 5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई अधिवक्ता अश्विनी द्विवेदी की शिकायत पर की गई। शेडोल में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार वाहन पलट गया। ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंह नगर में इलाज जारी है। सीहोर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सीहोर मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बलरामपुर जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस का जिला कार्यालय एक पेड़ के नीचे टेंट लगाकर स्थापित कर दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का निवास राजपुर में होने के कारण उन्होंने अपने घर को ही अस्थायी कार्यालय बना दिया, लेकिन घर अब टूट गया है और किराए में कोई मकान नहीं मिलने के कारण उन्होंने पेड़ के नीचे ही टेंट लगाकर कांग्रेस का जिला कार्यालय शुरू कर दिया है। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी की एफआईआर में कहा गया है कि 70 से 80 लोगों ने पीड़ितों के घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें मारने के लिए आग लगा दी। बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 21 मार्च को बदमाशों ने 8 लोगों की हत्या कर दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने बीरभूम हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया था। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य कमेटी की जांच में खामियां भी पाई गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई पर मुहर लगाई। इंदौर में शनिवार को कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम के साथ जमकर विवाद हुआ। शहर के मांझी थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा ड्रेसेस पर निगम का बुलडोजर चल रहा था। इसी बीच बिल्डिंग में रेजिडेंशियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए G+2 की अनुमति निगम की तरफ से की गई थी, लेकिन G+5 के साथ ही पूरा कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। अन्नपूर्णा ड्रेसेस के संचालक मिलिंद वाशिंकर और कर्मचारी ने कार्रवाई 1 घंटे तक शुरू नहीं होने दी। निगम और संचालक के बीच जमकर विवाद हुआ। अन्नपूर्णा ड्रेसेस के कर्मचारी जेसीबी के सामने धरना देकर बैठ गए। इतना ही नहीं, इस दौरान विवाद भी हुआ। 1 घंटे के विवाद और हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया और कमर्शियल बिल्डिंग को तोड़ा गया। बेमित्रा सिटी कोतवाली के गर्रा टोल नाके के पास तेज रफ्तार ट्रक ने तहसीलदार की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें तहसीलदार और उनके ड्राइवर के बाल बचे। तहसीलदार सहसपुर लोहारा अपने सरकारी वाहन से हाईकोर्ट बिलासपुर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक ने सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर में एक युवती के द्वारा बेटी को जन्म देने पर उसके पति और ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, परेशान पीड़िता जब अपने मायके पहुंची तो वहां भी भाई और भाभी ने झगड़ा किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती ने देर रात थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामला छतरपुर शहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर का है। मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने पीड़िता के पिता को थाने बुलाकर बेटी के साथ रखने की समझाइश दी और उसे सुरक्षित वापस घर भिजवाया। बैतूल में बाल संप्रेक्षण गृह से 2 बाल अपचारी फरार। टॉयलेट का वेंटिलेशन तोड़कर भागे दोनों। तलाश में जुटी पुलिस। स्क्रैप चोरी के मामले में किए गए 3 निरुद्ध स्टाफ और कोतवाली पुलिस सर्चिंग में जुटी। बैतूल के बाल संप्रेषण गृह की घटना। रायसेन के बेगमगंज में सारा अस्पताल के प्रबंधक जावेद खान और सैफुद्दीन के खिलाफ डॉक्टर दंपति ने मारपीट, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। सारा अस्पताल में बीते 6 महीने से पदस्थ डॉक्टर पी मोहन राव और उनकी पत्नी डॉक्टर राव ने आरोप लगाया कि करीब 6 महीने पहले सारा संचालक ने 5 लाख रुपए प्रतिमाह देने की शर्त पर अस्पताल संभालने के लिए बुलाया था और 6 महीने से पैसे नहीं दिए गए। बेगमगंज पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कसडोल बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना मैदान में पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी कर्मचारी संघ समेत शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है और इस दौरान संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय का सम्मान भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन की बहाली करने का ऐलान किया था। तब से लेकर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अभिनंदन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने अपनी अपनी बात रखी। रतनपुर के महामाया मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर पुराने दिन लौटते नजर आ रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद महामाया मंदिर में पुरानी परंपराएं वापस स्थापित होंगी।
कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से यहां नवरात्र की चमक फीकी रह रही थी, लेकिन इस साल चैत्र नवरात्र पर कोरोना का प्रभाव खत्म होने से एक बार फिर से पुरानी परंपराओं को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाली चैत्र नवरात्रि की तैयारियों को लेकर रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने से एक पिता अपनी 7 वर्षीय मृतक बेटी को अपने कंधे पर लेकर अंबिकापुर पहुंचा। सरगुजा जिले के अमदला गांव की रहने वाले ईश्वर दास की बेटी की तबीयत 2 दिनों से खराब थी, जिसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में भर्ती कराया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मामले में सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए गए। छतरपुर में एक युवती द्वारा बेटी को जन्म देने पर उसके पति और ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, परेशान पीड़िता जब अपने मायके पहुंची तो वहां भी भाई और भाभी से झगड़ा किया गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मायके वालों ने भी बेटी का साथ नहीं दिया। इसके बाद अब युवती ने देर रात थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला छतरपुर शहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर का है। देश में आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 4 दिन में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा। देश के लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल 80 पैसे तो वहीं डीजल 77 पैसे महंगा हुआ। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस तरह 5 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि डीजल का भाव 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल की रेट 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर जहां पहुंचा, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के रेट 108 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर जहां पहुंचे, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1685 नए मामले सामने आए। 83 मरीजों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से पीड़ित 98.75% यानी कि 4,24,78,087 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई। 100 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पहले ही दिन फिल्म की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी है फिल्म आरआरआर। वहीं देश विदेश में भी रामचरण और जूनियर एनटीआर के फैंस का दीवानापन सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। यूके में जूनियर एनटीआर के फैंस उनके पोस्टर्स को नारियल पानी से नहला रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा के अलग होने की अफवाहें उड़ रही हैं, जिन पर श्रद्धा ने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और कैप्शन में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछते हुए लिखा, और सुनाओ।